जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान। 2 अक्टूबर यानी आज देश के 2 बड़े महापुरुषों का जन्मदिन है। ज्यादातर लोग आज के दिन को गांधी जयंती के नाम से पहचानते हैं, मगर आज ही के दिन एक और दिग्गज हस्ती का जन्म हुआ था। हम बात कर रहे हैं देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को यूपी के मुगलसराय में हुआ था। शास्त्री जी कद में छोटे थे, लेकिन अपने बड़े फैसलों और उच्च विचारों के लिए याद किए जाते हैं। उन्होंने जीवन भर आम आदमी के हितों की वकालत की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद शास्त्री जी ने देश की कमान संभाली। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने भारतीय सेना को लाहौर पर हमला बोलने का भी फरमान सुना दिया था। शास्त्री के आदेश से डरे पाकिस्तान ने खुद अपने कदम पीछे खींच लिए थे। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ जाने वाले फैसलों और अपने विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनकी सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति जग जाहिर है। आइए उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको शास्त्री से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। लाल बहादुर को शास्त्री की उपाधि मिली थी। 1925 में काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें यह उपाधि उनके शानदार शिक्षा के लिए दी गई थी। मुगलसराय में जन्मे लाल बहादुर बचपन में गंगा नदी को तैरकर पार करके स्कूल जाते थे। दरअसल उनका स्कूल गंगा नदी के दूसरे छोर पर था। ऐसे में वो बैग सिर पर रखकर गंगा नदी पार करते थे। लाल बहादुर शास्त्री महज 18 महीने ही देश के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने देश में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन की नींव रखी। गुजरात के आणंद में अमूल दूध सहकारी समिति अस्तित्व में आई और इसी साल राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का भी गठन किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अपने ही बेटे का प्रमोशन रुकवा दिया था। दरअसल उन्हें जानकारी मिली कि उनके बेटे का नौकरी में अनुचित तरीके से प्रमोशन दिया गया है। इससे वह नाराज हो गए और तुरंत पदोन्नति वापस लेने के लिए आदेश जारी कर दिया। बताया जाता है कि वह बेटे का प्रमोशन करने वाले अधिकारी से काफी नाराज हुए थे। शास्त्री जी का यह फैसला और भी नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। शास्त्री जी से जुड़ा एक और किस्सा ऐसा था कि पुलिस अक्सर धरना प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज कर देती थी। यह परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी। लाठीचार्ज में कई लोगों को गंभीर चोटें लग जाती थी और यहाँ तक कि लोगों की जान भी चली जाती थी। लाला लाजपत राय की मौत इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के पुलिस परिवहन मंत्री बने तो उन्होंने लाठीचार्ज की बजाय पानी बौछार का इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। वहीं महिलाओं को बस कंडक्टर बनाने की पहल भी लाल बहादुर शास्त्री ने ही की थी। रूस के ताशकंद में रहस्यमयी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई। निधन के समय उन पर 5000 रुपए का कर्ज था। आखिर में उनकी पत्नी ने पेंशन से पंजाब नेशनल बैंक को यह कर्ज वापस किया था। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस